हेलो दोस्तों, और आपका अपना चैनल VW में आप सबका स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम लोग आज साइंस का जो तीनों भाग इसमें जो समाहित है, जो बिहार स्टेट के एग्जाम से लेकर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी यह सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का पार्ट जो पोर्शन इसमें है वो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने चैनल दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन देखते हैं आज का। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य सक्रिय न हो, यह हो है। तो यह न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का कौन सा नियम है? फर्स्ट नियम, जो कहता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी और गति में है तो गति में रहना चाहती है। तो ये न्यूटन के फर्स्ट नियम के अनुसार होता है, जिसे न्यूटन की गति का पहला नियम, जिसे हम लोग बल का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक चलती वस्तु की गति दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो हम जानते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है, के ई इक्वल टू कितना, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हम वेलोसिटी दुगुना करें तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। क्या होती है भाई? 4 गुनी बढ़ जाती है, तो यह 4 गुनी हो जाएगी। विद्युत मात्रा की इकाई होती है, विद्युत मात्रा किसकी इकाई होती है? कूलम होती है। 1 किलोग्राम राशि का वजन है, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना भाई? 9.8 न्यूटन। कितना भाई? 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। एक्सरे के शोधक कौन थे? एक्सरे की खोजकर्ता कौन थे भाई? रोएंटजन। रोएंटजन थे जिन्होंने एक्सरे का खोज किया था। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, तो क्या होता है? हृदय की धड़कन को ज्ञात करता है। किसको ज्ञात करता है भाई? हृदय की धड़कन को ज्ञात करता है। उस नाड़ी, जो नाभि होती है, नाड़ी होती है, उससे वह चेक करता है। हम 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं? तो हम 1 मिनट में 16 से 18 बार। कितने बार भाई? 16 से 18 बार हम लोग सांस लेते हैं। कितने बार भाई? 16 से 18 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? जिससे नाड़ी की मापक मापा जाता है, तो वो कौन सा मापा जाता है? गति। क्या मापी जाती है भाई? गति मापी जाती है, कि हृदय की गति कितनी है। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती है, तो एक्स किरणें कैल्शियम कार्बोनेट और फास्फोरस की अस्थियां जो बनी होती है उसको पार नहीं कर पाता है, और मसल्स जो मांस होता है, मांस पानी होता है, उसको पार कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? तो 10th और 12th दोनों के लिए है, जिसे हम लोग डायोप्टर कहा जाता है। अदर एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट। डीयूएस का अर्थ होता है डिस्क संचालन प्रणाली। क्या होता है भाई? डिस्क संचालन प्रणाली होता है, जिसे हम लोग डीयूस कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष होता है, तो देखा जाए एक प्रकाश वर्ष कितना होता है भाई? 9.646 इंटू 10⁻15 मीटर, या 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है भाई? 46 होती है। क्रोमोसोम कितनी? 46। जबकि एक गुणक में कितना होता है? 23 जोड़े होते हैं। मैनोमीटर का उपयोग दाब मापने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है भाई? मैनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? दाब मापने में के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैलोजन में सर्वाधिक जो हैलो ग्रुप होता है, जिसको हम लोग हैलोजन कहते हैं, उसमें सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता कौन है भाई? तो उसमें कौन है? फ्लोरीन। जो फ्लोरीन है वो सबसे प्रभावी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो यह होता है, हम जानते हैं किसके बाद? टेटनस। जैसे मूर्छा, जंग लगे, लोहे से कटना, घपा जाना, ये सब क्या होता है? टेटनस की कारण होता है। रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही है, जो सबसे ले सकता है? जो सबसे लेने वाला कौन है भाई? AB ग्रुप। लेने वाला सबसे AB, और देने वाला O ग्रुप होता है। देने वाला क्या होता है भाई? O होता है, और लेने वाला AB होता है। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होती है। तो एक मनुष्य जो हृदय उसका, अगर जनरल व्यक्ति है, उसको कोई चिंता भय नहीं है, तो उसका कितना? 72 होता है। लेकिन कभी भी आदमी डर जाता है तो 72 से बढ़ जाता है और
कोमा में चला जाता है तो 72 से कम भी हो जाता है। किसकी कमी से व्यक्ति घेघा नामक रोग होता है भाई? तो हम लोग जानते हैं किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से क्या होता है भाई? घेघा नामक रोग उत्पन्न होता है। 222 क्वेश्चन जैसे देखा जाए, मानव आंख का कंक्रीट सर्जरी में सर्जन क्या निकालता है? तो उसके लेंस के ऊपरी अतिरिक्त पेशियां निकाल लेता है। क्या निकालता है भाई? लेंस के ऊपरी अतिरिक्त पेशियां जो होती है बुढ़ापे में क्या होती है, वहां इकट्ठा हो जाती है, तो उसको क्या करता है, वह निकाल लेता है। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है भाई? तो ये हम लोग जानते हैं यकृत। क्या बनाता है भाई? यकृत ही कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला सबसे उत्तम स्थान होता है। मनुष्य का सामान्य शरीर ताप कितना होता है भाई? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है भाई? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें मनुष्य क्या होता है, अपने टेम्परेचर अपने मेंटेन करता है। चूने का पत्थर अवसादी किस तरह होता है भाई? चट्टानों की किस तरह होता है? अवसादी चट्टानों की तरह होता है। 226 नंबर, एक एसी जनित्र में मुख्यतः होता है। तो एक एसी जनित्र में हम लोग देखते हैं आर्मेचर, क्षेत्र चुंबक, स्प्रिंग रिंग और कार्बन ब्रशेस पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, हवा में ध्वनि का वेग होता है, तो हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है भाई? 332 मीटर पर सेकेंड होता है। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य की एक छेद है उसमें कस कर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल क्या होगा भाई? पीतल का प्लग ठंडी और स्टील का प्लग गर्म हो जाए, तब तब जाकर वो उसमें मिक्स हो पाएगी। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र बार बार बहुत सारे बिहार बोर्ड की जो 10th है लेवल का एग्जाम होता है उसमें बार बार इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिंजक चूर्ण का ब्लीचिंग पाउडर का जो होता है उसका आणविक सूत्र क्या होता है? CaCO Cl2 होता है। इस क्वेश्चन हम लोग देखें, कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो पीला भाग। कौन देता है भाई? पीला ही भाग क्या होता है भाई? जो दिया होता है उसमें उसका क्या होता है भाई? दर्शनीय भाग होता है जो ज्यादा प्रकाश करता है। माचिस उद्योग में प्रयोग की जाने वाला रसायन क्या है भाई? तो माचिस उद्योग में प्रयोग करने वाला पोटेशियम फॉस्फेट होता है। क्या होता है भाई? पोटेशियम फॉस्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, तो विद्युत प्रतिरोध किस में मापा जाता है भाई? ओम में। किस में मापा जाता है? ओम में मापा जाता है। नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? क्लोरोफॉर्म अगर बनता है तो उसको बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो उसमें इथिलीन का उपयोग किया जाता है, क्लोरोफॉर्म जो बनता है। नेक्स्ट देखा जाए, चांदी का रासायनिक प्रतीक है, तो 10th वाले के लिए तो चकाचक है, हर बार पूछा जाता है। चांदी का रासायनिक सूत्र Ag होता है। क्या होता है भाई? Ag। और गोल्ड का पूछा जाए तो Au, गोल्ड का पूछा जाए तो Au होता है। जितनी ऊंची आवाज उतनी ऊंची ही उसकी होगी, तो उसकी उसके आवृत्ति होती है। क्या होती है भाई? उतनी ऊंची उसकी आवृत्ति होगी। सबसे कम तरंग दैर्घ्य लंबाई वाली किरणें है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य तो क्या है भाई? गामा किरणें। क्या है भाई? गामा। किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर। केमोथेरेपी का उपयोग कहाँ किया जाता है भाई? कैंसर के इलाज में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलोजन जो कांच पर प्रहार करता है वो क्या होता है भाई? ब्रोमीन का बना होता है। किसका होता है भाई? ब्रोमीन का। मानव नेत्र मानव नेत्र मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है हाइपोमेट्रोपिया। क्या कहा जाता है भाई? हाइपोमेट्रोपिया। ये भी 10th के में पूछा जाता है। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में होती है, समानांतर होती है। क्या होती है भाई? आपस में क्या होती है? समानांतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 8 इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गति ऊर्जा किसका संवेग ज्यादा होगा? एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन में, तो रेल इंजन का अगर देखें संवेग, जिसका मास क्या होगा भाई?
एक चलती हुई कार और रेल के दोनों गतिज ऊर्जा समान गतिज ऊर्जा है, किसका वेग ज़्यादा, संवेग ज़्यादा होगा? तो रेल इंजन का। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका संवेग भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। साधारणतः मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किलोवाट। जो ट्रैक्टर होता है उसको किस में मापा जाता है? किलोवाट में। हर्ज मात्रक है। हर्ज किसकी मात्रक है भाई? आवृत्ति का। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का माप समान हो जाता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों क्या होता है भाई? इक्वल होता है। कितने डिग्री पर? -40 डिग्री सेल्सियस पर। डीएनए के मूल मात्रक है। डीएनए के मूल मात्रक क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए के मूल मात्रक क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया, केवल संरक्षित किया जाता है। तो ये भी VVI जैसे 12th के लिए भी है और 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बहुत अदर एग्जामों के लिए भी पूछा जाता है। रेल पटरी पर जोड़ी पट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है? दो पटरियों को जोड़ने के लिए। किसके लिए भाई? दोनों पटरियों को जोड़ने के लिए फिश प्लेट का उपयोग किया जाता है। डॉक्टर सी बी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भौतिक शास्त्री। 1930 में उनको भौतिक शास्त्री के रूप में नोबेल पुरस्कार दिया गया। समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? तो समुद्री मील किसकी भाई? नौवाहन के लिए। किसके लिए भाई? नौवाहन, जो नौका वाहन होता है उसके लिए है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है तो वो न्यूटन ने दिया है। किसने दिया भाई? न्यूटन ने दिया है। फ्रायड का संबंध है संख्यांकी से। किससे भाई? फ्रायड जो है उनका संबंध किससे भाई? संख्यांकी से। परमाणु रिएक्टर प्रयोग करता है को ईंधन के रूप में, तो उसमें ईंधन का परमाणु रिएक्टर में किसका उपयोग किया था भाई? यूरेनियम का। यूरेनियम कितना भाई? यूरेनियम 235 से का उपयोग किया जाता है। किसमें? परमाणु रिएक्टर में। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों? तो आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है, इसलिए आकाश कैसा दिखाई देता है भाई? नीला दिखाई देता है। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्यों? यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्यों? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक लंबा होता है, इसलिए उसका उपयोग किया जाता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है तो उसका किस गुण के कारण भाई? केशित्व क्रिया के कारण। किसके कारण? केशित्व क्रिया के कारण वो क्या होता है? बत्ती में तेल ऊपर की तरफ चल जाता है। हो गया दोस्तों। मृदा विज्ञान पेडोलॉजी किसका अध्ययन है भाई? मिट्टी का। पेडोलॉजी किसका अध्ययन है भाई? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। किसमें? पेडोलॉजी के अंदर। पेडोलॉजी के अंदर किसका उपयोग किया जाता है भाई? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखें, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है। तो न्यूटन की गति से द्वितीय नियम का से क्या प्राप्त होता है भाई? बल का नियम। किसका नियम प्राप्त होता है? बल का नियम प्राप्त होता है। F इक्वल टू कितना? F इक्वल टू ma। तो ये किसका नियम है भाई? बल के व्यंजक प्राप्त होते हैं। मास इंटू एक्सीलरेशन। एंजाइम मूलतः होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं भाई? किस तरह के होते हैं? एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं भाई? प्रोटीन होते हैं। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? तो इसमें हार्मोन का निर्माण करना मानव यकृत का काम नहीं है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण के लिए सत्य है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण के लिए सत्य है। शोषण से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है, जिस ताप पर दाब दुगुना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाए, तो वह है कितना भाई? 200 कितना? 327 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विस्थापन D बल F की दिशा में है तो कार्य होगा। तो हम लोग जानते हैं दोनों का अधिकतम एवं धनात्मक होगा। अधिकतम एवं क्या होगा भाई?
धनात्मक होगा तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डी होता है। सरल आवर्त गति में आयाम ए एवं अवधि टी के साथ अधिकतम वेग है तो कितना भाई, 2πa/टी के बराबर है। एक कूलम आवेश बराबर होता है, एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है भाई, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है भाई, आकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, किसके कारण, तो क्या होगा भाई, फराडे के अनुसार। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है भाई, तो पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 कंपन प्रति सेकेंड ऊपर, 20,000 से क्या भाई ऊपर। 100 वाट 220 वोल्ट चीनित बल्ब से होकर प्रवहमान धारा है, तो धारा का मान जब निकाला जाएगा तो लगभग कितना हो जाएगा भाई, 0 से 0 कट जाएगा तो 0.4 होगा, कितना आ जाएगा भाई, 0.4 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। दाब की बीमा है, दाब की बीमा क्या है भाई, ml/-1 t/-2 होता है। दाब की बीमा क्या होता है, ml t/-2 के बराबर। रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, किस पर भाई, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होगा 1 यूनिट के बराबर, 1 किलोवाट घंटा बराबर किसके कितना होगा भाई, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा, 1 यूनिट के बराबर। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी चिन्हित में है, धनात्मक होती है। अभिसारी, अपसारी का ऋणात्मक और अभिसारी का क्या होता है भाई, धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार निकाय का प्रयोग करता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों से, क्या था भाई, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग है बराबर, क्या होता है भाई, ये दोनों बराबर होते हैं। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन का वेग मापने में, किसका वेग मापने में भाई, पवन का वेग मापने में। विद्युत रोधी माइक का परावैद्युत गुणांक क्या है, तो 7 पॉइंट कितना है भाई, या पूछा हुआ क्वेश्चन है, 6.7 के बराबर। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है भाई, कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है भाई, कैल्शियम सल्फेट। अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है अवतल लेंस, किस लेंस का उपयोग करके, अवतल लेंस का उपयोग करके। शरीर में के अधिकाय के कारण दिल का दौरा पड़ता है, कोलेस्ट्रॉल के कारण, किसके कारण भाई, कोलेस्ट्रॉल के कारण। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस मुख्य उत्पन्न होती है भाई, मीथेन गैस, कौन सी गैस, मीथेन गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है भाई, औरक तथा ताप ऊर्जा में, औरक तथा ताप ऊर्जा में प्राप्त करती है। इलेक्ट्रॉनों की खोज निम्न द्वारा की गई, इलेक्ट्रॉनों की खोज किसके द्वारा, किनके द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा की गई। किसी पिंड का गुण धर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है वह क्या भाई, सहित, क्या भाई, सहित है, उसमें स्वतंत्र है। ग्रेनाइट किस में पाया जाता है भाई, ग्रेनाइट पाया जाता है अग्रे सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है, सांस लेता है तो 0.5 डेसिबल शोर होता है। उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर मात्रा स्रोत है तो इसमें क्या होगा, कोल तार का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन और आर्गन गैस उसमें फिल किया जाता है। भविष्य का ईंधन कौन है भाई, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को माना जाता है, किसको माना जाता है भाई, हाइड्रोजन को माना जाता है। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है भाई, प्रकाश संश्लेषण में किसका, जल का। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताता है वह क्या है भाई, परिस्थितिकी, क्या भाई, परिस्थितिकी है, जिसको
को दोनों के बीच का संबंध स्थापित करता है। मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो उसके जल स्तर में क्या बदलाव होगा? तो उसके जल स्तर अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा भाई? अपरिवर्तित रहता है। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित होता है की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। क्या होता है भाई? पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। जी का इकाई है, जी क्या भाई? न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका क्या होता है भाई? मात्रक होता है। तो यहाँ हम लोग कितना क्वेश्चन देखे भाई? 294। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा भाई? ध्रुव पर, क्योंकि वहां जी का मान क्या होता है भाई? अधिक होता है। ध्रुव पर जी का मान क्या होता है भाई? अधिक होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जा सकता है किसके द्वारा भाई? डीएनए के द्वारा। उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा। गतिमान वस्तु में होती है, गतिमान वस्तु में क्या होती है? गतिज ऊर्जा। सबसे कठोर धातु कौन सी है भाई? सबसे कठोर अगर धातु पूछा जाए तो प्लेटिनम, और धातु पूछा जाए तो हीरा। और धातु में क्या होगा भाई? हीरा होगा, जबकि धातु में क्या होगा? प्लेटिनम सबसे कठोर धातु, और सबसे कठोर अधातु क्या है? हीरा है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है भाई? बाइनोक्यूलर या दूरबीन। बाइनोक्यूलर या दूरबीन का उपयोग किया जाता है दूर की वस्तु। बैरोमीटर का क्या उपयोग है भाई? बैरोमीटर का उपयोग क्या है? वायुमंडलीय दाब को मापना। वायुमंडलीय दाब को मापना। जल का आयतन सबसे कम कब होता है भाई? जो वो 4 डिग्री तापक्रम पर होता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर होता है। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है भाई? तो प्रथम नियम होता है, जिसे गैलीलियो ने भी दिया था। उस नियम को किसने बताया था भाई? गैलीलियो ने भी दिया था। चलिए दोस्तों, हम लोग आज यही इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन में। तो इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, अच्छा लगे तो। और फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।